ठीक है। अब इसके बाद में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें किस प्रकार से, जिसके लिए हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि उत्कृष्ट संचय जो है वो कैसे पाया जाता है औदारिक शरीर का। ये जो विषय है, ये विषय धवल जी की 10वीं 12वीं 14वीं पुस्तक का विषय है और उसमें बहुत विशेष डिटेल से किया हुआ है। यहाँ पर अपन बहुत संक्षेप में करने की कोशिश करेंगे। गाथा पढ़ते हैं। गाथा नंबर है 256। ओरालीयवर संचम देवोत्तर कुरुव जाद जीवस तिर्यमणुस हवे चरि मधु चरि मेति पल्लाठि दिगस। ओरालीय वर संचय, औदारिक शरीर का जो उत्कृष्ट संचय है, वर यानी उत्कृष्ट संचय किसके पाया जाता है वह स्वामी बता रहे हैं यहाँ पर। तो किसको होता है? देव उत्तर कुरु जात जीवस, देव कुरु उत्तर कुरु जात यानी उसमें उत्पन्न जो जीव है उनके पाया जाता है। कौन होते हैं वो? तिरीय मनुष्य, जो वहां उत्पन्न होने वाले तिर्यंच और मनुष्य हैं उनके होता है। और ती पल्ला थिदिगस, उनकी जो स्थिति है वो कितनी है? 3 पल्ल प्रमाण उनकी स्थिति होती है। और उसमें जो योग है वो अंत में उत्कृष्ट योग पाया जाता है लास्ट सेकंड 2 समयों में, और उसके ही उत्कृष्ट संचय पाया जाता है। क्या बताया? स्वामी बता रहे किसको औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय पाया जाएगा। यानी हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर मनुष्य तिरंच, तो सभी को संचय हो रहा है, लेकिन हर किसी को उत्कृष्ट हो जाएगा क्या? नहीं, किसी स्पेसिफिक कंडीशन होगी, उन्हीं को होगा। तो किन को होगा? कि भोग भूमि के 3 पल्ले की आयु वाले जो तिरंच मनुष्य हैं उनको उसमें उत्कृष्ट संचय बन पाएगा। तो उसमें भी अब विशेषता है। तो क्या विशेषताएं हैं वो यहाँ पर बताते हैं, देखते हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको अपन पहले देख ले। पॉइंट्स अपन देख लेते हैं, फिर वो बीच में आएगा तब उसको अपन समझ लेंगे। तो सबसे पहला उसकी कंडीशन क्या है? 3 पल्ले की आयु लिए हुए होना चाहिए। 3 पल्ले क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो मैक्सिमम औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति वो किसकी होती? भोग भूमि वाले जीवों की होती है। कर्म भूमि वाले जीवों की एक पूर्व कोटि से ज्यादा आयु उनकी होती नहीं है। तो 3 पल्ले जो है वो उसमें कितने वर्ष होते हैं? असंख्यात वर्ष। पल्ले समझ कर आए ना? तो पल्ले के असंख्यात भाग में भी असंख्यात वर्ष है, तो 3 पल्ले बहुत लंबी आयु है। तो उसमें वो एक एक समय में करते जाए, तो जब 3 पल्ले का आयु का अंत आएगा तब बहुत संचय हो जाएगा उसके पास। इसलिए जिसकी आयु पूरे 3 पल्ले है उसे जीव को सिलेक्ट किया। तो 3 पल्ले की आयु वाला जो है जीव वो उसका स्वामी है। अब क्या होना चाहिए उसके साथ विशेषता? ऋजु गति से उत्पन्न भव के प्रथम समय से उत्कृष्ट योग के द्वारा आहार ग्रहण किया। आहार यानी भोजन नहीं लेना यहाँ पे, नहीं तो आप बोलो कि अभी तो शरीर ही नहीं बना और खाना खाने लग गए, ऐसा नहीं है, है ना। ऋजु गति का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। एक होती है विग्रह गति और एक होती है ऋजु गति। तो जब जीव एक भाव से दूसरे भाव में जाता है, जन्म लेता है, तो यदि वह मोड़े लेकर के जाता है तो उसे कहते हैं विग्रह गति, और यदि वह स्ट्रेट जाकर सीधे जन्म ले लेता है तो उसे कहते हैं ऋजु गति। तो जो ऋजु गति है उसमें जब विग्रह गति रहेगी तो उसमें वो अनाहरक रहेगा, तो उसमें संचय कम रहेगा। अनाहरक है ने विग्रह गति, जब जीव मोड़े ले रहा है तब वह नए शरीर संबंधित वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता है। जब उसके मोड़े खत्म हो जाते हैं तब वो नए शरीर के संबंध में जो भी वो ग्रहण कर रहा है तो औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण करेगा। तो उतनी देर, मान लो उसने 2 मोड़े लिए, तो 2 मोड़े लिए तो 2 मोड़े तक उसने द्रव्य को ग्रहण नहीं किया,
तो 2 समय अपने चले गए। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, मैक्सिमाइज, कि तुमको मोड़ा नहीं लेना है, रिजु गति से जाना है। रिजु गति से जाओगे तो तुम्हारा जो है आहार, औदारिक शरीर का जो ग्रहण है वो चालू हो जाएगा पहले समय से। उसको कहते हैं उपपाद। जन्म का पहला समय क्या कहलाता है, उपपाद। और पहला समय रिजु गति से बिना मोड़े लिए आहारक होता हुआ जाएगा। तो पहले समय से उसने आहार ग्रहण करना शुरू कर दिया। आहार कौन सा, जिससे शरीर बनना है ना, उसी को आहार वर्गणा कह रहे हैं। औदारिक शरीर जिससे बनना है वो वाला आहार लेना। तो रिजु गति से उत्पन्न भाव के प्रथम समय में, अब यहाँ पर शब्द आया है उत्कृष्ट योग के द्वारा। तो योग में भी अंतर आता है। जैसे कि वाइब्रेशन होते ना, तो आप तबला बजा रहे हो, तो तबला बजा रहे हो तो कभी तेज बज रहा है, कभी धीमे बज रहा है, उस पर जो धूल पड़ी हुई है उछल रही है, ज्यादा उछल रही है, कम उछल रही है, तो वाइब्रेशन कम ज्यादा हुए कि नहीं हुए। तो ऐसे ही जो हमारे आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है वो कम ज्यादा पाया जाता है, उसको कहते हैं योग स्थान। तो ज्यादा परिस्पंदन हुआ, ज्यादा योग हो गया, ज्यादा को ग्रहण करेगा, ज्यादा वर्गणाओं को ग्रहण करेगा। जैसे कल उदाहरण बताया था ना, जितना लोहा तप्त होगा उतना ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो इससे उत्कृष्ट योग होगा तो ज्यादा वर्गणाओं को ग्रहण करेगा। अब हमारा उद्देश्य क्या है, संचय ज्यादा होना चाहिए। तो संचय ज्यादा होना चाहिए, जहां जहां वो ज्यादा योग कर सकता है उसको अपन करवा देंगे। तो पहले समय में उसके पास बहुत सारे परिणाम है योग के, वो अनेक प्रकार की योग अवस्थाएं हो सकती, कम ज्यादा। तो उनका कहना है कि तुम भले ही ऋजु गति से भी उत्पन्न हो रहे हो, लेकिन उसमें भी तुमको जो उत्कृष्ट वाला योग तुमको बन सकता है उस अवस्था में, तुम्हारा वो होना चाहिए। ठीक है, इसको अपन जो डायग्राम है उसमें देख लेते हैं एक बार, कि जो जीव है उसके जीवन काल में 3 प्रकार से योगों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक जन्म का पहला समय है जिसको कहते हैं उपपाद योग स्थान, ये दिख रहा है ना, ब्लू कलर का डॉट है यहाँ पे। तो जो हमने ऋजुगति वाला कहा कि ऋजुगति से जन्म ले रहा है, तो वह उसका उपपाद हो गया। तो उस समय अलग अलग प्रकार के योग पाए जा सकते हैं, उसके पास रेंज है। तो उनमें से उसको उत्कृष्ट वाला योग पहले समय में करना है, ये हो गया। फिर जो योग है वो अपर्याप्त अवस्था में और पर्याप्त अवस्था में अलग अलग पाए जाते हैं। यानी अपर्याप्त जीव जो है उसको एक रेंज के अंदर ही योग पाए जाएंगे, बहुत ज्यादा उत्कृष्ट योग नहीं पाए जा सकते हैं। और जो पर्याप्त जीव है उसके पास बहुत रेंज है, वो अनेक प्रकार के योग जगन्य उत्कृष्ट आदि कर सकता है। तो अब जो है आगे की कंडीशन, उसमें ऐसा लिया जाएगा कि ये जो अपर्याप्त काल है ना, ये भी कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये छोटा होगा तो उसके पास पर्याप्त काल ज्यादा बड़ा होगा, तो वो ज्यादा योग वाले जो काम है वो कर पाएगा, यानी ज्यादा योग को लेकर के ज्यादा संचय कर पाएगा। तो जब भी हम उत्कृष्ट योग देखेंगे तो उसमें ये 3 कंडीशन है कि अपर्याप्त काल जो है ये कम होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, पर्याप्त काल बड़ा होना चाहिए, और उपपाद जो है वो विग्रह गति नहीं होनी चाहिए। यानी जहां जहां वो ज्यादा योग लेकर के अपने को परिग्रह को ग्रहण कर सकता है औदारिक के, उसको वहां पर ग्रहण करवाना है। ठीक है, समझ में आया? आप लोगों के लिए जिन्होंने पहली बार पढ़ा होगा थोड़ा सा नया विषय है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा अद्भुत विषय है। आप इसको और थोड़ा पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। एक बार मैं पॉइंट्स सारे पूरे पढ़ देती हूँ उत्कृष्ट संचय के, तो अपना जो विषय है वो आपको एक बार क्या चल रहा है समझ में आएगा। तो अपन ने 2 पॉइंट कर से उत्कृष्ट योग के द्वारा आहार ग्रहण किया है ना पहला समय में। फिर दूसरा, इसके बाद क्या क्या बता रहे हैं, उत्कृष्ट वृद्धि से बड़े हुए उत्कृष्ट योग स्थानों का बहुत बार ग्रहण किया। अब क्या मतलब हुआ उसका, कि वो जो योग हम हो रहे हैं हमारे, तो हमारे जीवन काल में बार बार ज्यादा योग स्थान हो, योग ज्यादा बार बार होगा
यानी बार बार लोहा ज्यादा गर्म होगा तो ज्यादा पानी सोखेगा, और ज्यादा बार होगा तो ज्यादा होगा। और तो ऐसे ही बार बार, है ना, नंबर ऑफ टाइम्स, और उस नंबर ऑफ टाइम्स में जो उसका जो योग किया जा रहा है उसका जो परिणाम है वो भी ज्यादा होना चाहिए। तो उत्कृष्ट वृद्धि से बड़े हुए योग स्थानों का बहुत बार ग्रहण किया, फिर सबसे लघु अंतर मुहूर्त काल द्वारा पर्याप्त हुआ, है ना। ये रीजन अपन ने देख ही लिया है कि अपर्याप्त कम समय रहेगा तो वो जो पर्याप्त के लिए टाइम उसको ज्यादा मिल पाएगा, तो वो ज्यादा योग कर पाएगा। फिर वचन योग की शलाका और काल अल्प है। वचन योग और की शलाका और काल का मतलब क्या है? 3 योग होते हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। तो जितना मन योग और वचन योग होगा तो उससे निर्जरा ज्यादा होती है औदारिक शरीर की, है ना। मानसिक श्रम होगा, परिश्रम होगा, तो वो वहां पर उसके औदारिक शरीर की निर्जरा ज्यादा होगी, वो हमको कम कराना है। तो उसका काल, जो अंतर मुहूर्त जितने समय तक वचन योग या मन योग चलना है वो भी कम है, और नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार वचन योग या मन योग होना है वो भी कम रहेगा। फिर इसके बाद नखादि छेद अल्प है ना। ये नखादि छेद, जितनी पीड़ा होगी तो निर्जरा ज्यादा होगी, असाता ज्यादा बनेगी, तो जो शरीर के निर्जरा है वो ज्यादा बन जाती है। आयु काल के मध्य कदाचित विक्रिया नहीं की। अब विक्रिया का मतलब क्या, कि जैसे एक से दूसरा शरीर बना लिया, तब वो जो दूसरा शरीर बनाया तो क्या विक्रिया समाप्त हुई अंतर मुहूर्त बाद, तो वो विक्रिया वही निर्जरित हो जाएगी, तो वो चला गया उसका जो उसने कलेक्शन किया था। तो इसलिए विक्रिया नहीं की, कदाचित मतलब की ही नहीं, लगभग आप तो ये समझ लो। तो विक्रिया करेगा तो वो जो विक्रिया बनाई है ना वो तो चला जाएगा ना, उसका विक्रिया वाला जो भी वर्गणाएं है वो सब छूट जाएंगे। तो भवभूमि के जीवों को विक्रिया होती, सभी को होती है ऐसा नियम नहीं है, लेकिन उनकी पाई जाती है। नखादि छेद यानी नाखून जैसे कटा तो पीड़ा हुई कि नहीं हुई, असाता का हुआ तो उसमें दर्द इत्यादि होता है ना, तो उससे निर्जरा ज्यादा होती, संक्लेशता से भी निर्जरा ज्यादा होती है। जीवितव्य काल के स्तोक शेष रहने पर योग या मध्य के ऊपर अंतर मुहूर्त काल रहा। अंतिम जीव गुण हानि स्थानांतर में आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक रहा, और चरम द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ। ये 3 पॉइंट आप बस पढ़ लो। अभी अपने पास इतना समय नहीं है कि इसको मैं आपको अभी जस्ट नहीं समझा पाऊंगी ना, इसको अपने को लगेगा कम से कम 15-20 मिनट। तो ये तीनों चीजों में ये बताना चाह रहे हैं कि जब उसका भाव का अंत आ गया है, एंड मोमेंट अंतर मुहूर्त, तो जितने ज्यादा बार वो उत्कृष्ट योग कर सकता है वो करे, और अंत समय में तो वो जो उत्कृष्ट योग है लास्ट के 2 समय वो तो उसको करना ही करना है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको हम आगे की जब भी क्लास लगेगी तब हम उसमें देखेंगे। और कब हुआ इसका उत्कृष्ट? अंतिम समय में, यानी जब उसका आयु का लास्ट मोमेंट है तब, तद भवस्य ने उसी भाव में, मर गया तब नहीं, उसी भाव में रहकर उस जीव के औदारिक शरीर का उत्कृष्ट प्रदेश संचय होता है। इस प्रकार से बहुत ही आपको लगा होगा कि क्या पढ़ लिया ये क्या बता दिया, कहाँ तो हम गति इंद्रिय पढ़ रहे थे और कहाँ तो ये योग आ गए और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जैसा अपन पढ़ेंगे, आप योग भी पढ़ेंगे आगे तो समझ में आएगा कि ये क्या विषय चल रहा है। कंडीशंस बताने के लिए बता रहे हैं कि वो कैसे बनेगी इस प्रकार से कंडीशंस, मतलब वो खुद अपर्याप्त अवस्था में कम समय तक रहे वो जीव के हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन यदि हम उत्कृष्ट संचय चाहते हैं तो ऐसा जीव होना चाहिए जो कि कम समय में उसने अपर्याप्त को पूरा कर लिया, वो नहीं करेगा खुद। हाँ, ये सब कंडीशंस है, वो खुद से नहीं करेगा कि मेरे नखादि छेद अल्प हो सोचकर मुझे उत्कृष्ट संचय करना है, ऐसा नहीं है उसमें, ठीक। तो
लेकिन उससे फर्क क्या होगा, मतलब हो गई तो वो कमा भी रहा है ना वापस, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं कमा रहा है। होती ना, बीमार इत्यादि हो जाते हैं, निर्जरा हो जाती है उसमें, फिर आप ठीक भी हो जाते हो, अच्छे भी हो जाते हो, सब तरह से चलता रहता है। ये तो किस तरह से जीव के साथ औदारिक आदि कर्म नौकर माकर बंध रहे हैं, उनका परिणमन चल रहा है, कैसे बंधे हैं, कैसे निर्जरा हो रही है, ये भी व्यवस्थित व्यवस्था है। ये पूरा अपने को उसको देखकर समझ में आता है। और कैसे योगादि से भी संबंध है, मतलब हमको क्या लगता है, सात तत्व समझना है, तो सात तत्व समझने में क्या आता है, समझ लिया हमने, जीव को समझ लिया, अजीव को समझ लिया, बंध समझ लिया, आश्रव बंध, ये जो समझ रहे हैं ये आश्रव है, ये द्रव्य आश्रव है। कर्म नो कर्म आ रहे ना, तो कैसे आ रहे, कर्म आ रहे तो कैसे आ रहे, भावाश्रव से आ रहे हैं, तो भावाश्रव के साथ द्रव्याश्रव भी हो रहा है, तो ये आश्रव तत्व को समझ रहे हैं हम यहाँ पर, उसको विशेष सूक्ष्म रूप में समझ रहे हैं। लेकिन इसकी पिक्चर क्लियर होती है तो फिर व्यवस्था जो अपने जिनागम में बताइए ना, कितना अद्भुतता लगती है कि यार ये कैसे, मतलब एक एक चीज आप देखो, एक एक समय की और कंडीशंस, तो ये सब आप मतलब बिल्कुल अचंभित ही रह जाओ कि ये वास्तव में, मतलब अपन खुद मन से नहीं कर सकते ये सारी चीजें, तो उसको देखकर दृढ़ विश्वास होता है जिनागम पर, मतलब मेरा तो होता है। मन योग वचन योग होगा तो सही, काल भी कम होना चाहिए उसका। और नंबर ऑफ टाइम्स जो है अपन, शलाका, जैसे 10 बार है उसको, तो 10 बार में से 3 बार मन योग हुआ, बाकी बार काय योग, मतलब ऐसा शलाका, नंबर ऑफ टाइम्स भी कम और काल भी कम उसका। हाँ,